असदुद्दीन ओवैसी आपको बता दें एआईएमआईएम के प्रमुख है और काफी प्रखरता से अपने समाज के लिए बोलते हैं, राजनीति में काफी एक्टिव है। लेकिन ओवैसी की पार्टी को, या ये कहें कि ओवैसी को कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताती है हर चुनाव में। वो कहती है कि जहां जहां ओवैसी आते हैं वहां हमें नुकसान हो जाता है और बीजेपी को फायदा हो जाता है क्योंकि ओवैसी वोट काट कर ले जाते हैं। ये हमेशा कांग्रेस पार्टी जो है वो ओवैसी पर आरोप लगाती है। इस बार ओवैसी भड़क गए हैं। वो इसलिए भड़क गए हैं क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस बुरी तरह से हारी। जिस तरह से कांग्रेस ने ये दावा किया था कि हम 65 सीटें लेकर आएंगे, लेकिन 37 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी को बुरी तरह से लताड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इस बार किसकी वजह से चुनाव आप हारे? इस बार भी मुझे कहोगे कि मोदी जी की बी टीम है। मैं तो नहीं आया था हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए। माना कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र में लड़ते हैं, मध्य प्रदेश में लड़ते हैं, हर राज्यों में जहां बड़े राज्य हैं वहां पर ओवैसी जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन हरियाणा में तो ओवैसी नहीं गए थे। फिर कैसे कांग्रेस हार गई? ओवैसी का कहना है कि तुम हमेशा मुझे कहते हो कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं। तो इस बार क्या हुआ? इस बार किसने हराया हरियाणा में? इस बार तो नहीं कहा तुमने कि वो शेरवानी वाला नहीं आया, वो टोपी वाला नहीं आया, वो दाढ़ी वाला नहीं आया। ओवैसी बुरी तरह से राहुल गांधी पर भड़क रहे। पहले ओवैसी का बयान सुनिए जो कि हरियाणा हार पर, कांग्रेस की हरियाणा हार पर ओवैसी राहुल गांधी पर बरस रहे हैं। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते? मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम। इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो मियाँ, थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी। ये झमक झक्का जो कर रहे ना, देखेंगे क्या होता। हार गए नो वहां पे। अब किसकी वजह से हारे बोलो आप? अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आपकी, सर पे टोपी दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने। हम कैसा हार गए? मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को अगर हराना है ना तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो ओवैसी कह रहे हैं कि इस बार तो मैं नहीं आया था हरियाणा में, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि हरियाणा में हम ये कर देंगे। तो ओवैसी ने कहा मेरे पास कुछ लोग आए तो मैंने कहा बैठो मियाँ, इनका तमाशा देखते हैं। ये लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि हम मोदी को हरा देंगे हरियाणा में, हम बीजेपी को भगा देंगे। क्या हुआ? कितनी सीटें लेकर आया? उन्होंने कहा पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पुरानी पार्टी है। मोदी को यदि आपको हराना है तो आपको सबको साथ में आना पड़ेगा, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, पूरे गांधी परिवार को नसीहत दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। वो कह रहे हैं कि अगर आपको मोदी को हराना है तो आप लोग एक दूसरे के साथ चलिए, सबको साथ लेकर चलिए, अकेले नहीं लड़ सकते आप चुनाव। हर बार आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हार जाते हैं बीजेपी से। हरियाणा में जो स्थिति कांग्रेस की हुई है उस पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने बड़ी बड़ी बातें की थी और आप मुझे बी टीम बताते हो। अरे बी टीम हरियाणा में कहां आई? अब महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस को ये लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और हमारा खेल बिगाड़ कर चले जाते हैं, हमारे वोट काट कर चले जाते हैं। कांग्रेस को अभी तक ये लगता आया था कि जो मुसलमान है वो, सभी मुसलमान जो है वो कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं समाज का फर्क तो पड़ता है। यदि ओवैसी जाते हैं तो वोट तो काटते हैं वो, ये बात तो सच है। इससे कांग्रेस को ही नुकसान होता है। यदि कांग्रेस, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, चाहे हम बात करें हिमाचल प्रदेश की या फिर पहले राजस्थान में थी, छत्तीसगढ़ में थी, यदि वहां पर ओवैसी जाते हैं तो कांग्रेस को नुकसान तो होगा, ये तो सत्य बात है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं, ओवैसी कह रहे हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हूँ। अरे मैं तो चुनाव लड़ूंगा ना, मेरी तो पार्टी है, मैं तो चुनाव लड़ूंगा। फिर आप मुझे बार बार बी टीम क्यों कहते हो? आपको भी लगता है क्या ओवैसी बीजेपी की बी टीम है? हमें तो नहीं लगता। हरियाणा में कैसे जीत गई? हरियाणा में किसने वोट काटे? क्या बीएसपी ने वोट काटे? क्या आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काटे?
बीएसपी तो काट नहीं सकती, आम आदमी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं वोट तो काटे, लेकिन आम आदमी पार्टी को तो एक भी सीट हरियाणा में नहीं मिली। तो फिर कांग्रेस कैसे हारी, वो तो आपको भी पता है हार की वजह, किस तरह से आपसी कलहबाजी, बूटबाजी जो हमें देखने को मिली थी, कितनी सुरफुटअव्वल मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कांग्रेस की हुई थी। चाहे ये कह सकते हैं कि यही स्थिति, इन्हीं स्थितियों के कारण जो कांग्रेस है वो चुनाव हरियाणा में हार गई, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा आत्मविश्वास जो कांग्रेस को था कि हम भारतीय जनता पार्टी को भगा देंगे। और ओवैसी ने भी अब ये बात मान ली कि आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारे चुनाव, हम पर दोष मत मढ़िए कि हम बी टीम हैं, हम आपके वोट बैंक काट देते हैं। आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। यदि आपको मोदी को हराना ही है तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेले किसी को नहीं हरा पाएंगे। ये समझाइश, ये नसीहत राहुल गांधी को ओवैसी ने दी है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ मोदी के लिए राहुल गांधी से लड़ाई कर रहे हैं कि आप मुझे बार बार कहते हैं कि मैं बी टीम हूं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, ओवैसी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है? जो राहुल गांधी को वो नसीहत दे रहे हैं, इतनी पुरानी पार्टी को नसीहत दे रहे हैं कि मोदी को हराने के लिए ये सब नहीं चलेगा, और आपको भी लगता है कि ओवैसी बी टीम यदि रही है तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।